कभी कभी कुछ जगहें इंसान को अपनी तरफ बुलाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरा आपका नाम लेकर आहिस्ता आहिस्ता पुकारे। ये कहानी भी एक ऐसी ही पुकार से शुरू हुई। लाहौर की रोशनियां पीछे रह गईं। गाड़ी की हेडलाइट्स में सड़क एक सियाह रबन की तरह खामोशी से लंबी होती गई। खिड़की के बाहर दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे किसी मुकदमे के गवाह, और हर चंद लम्हों बाद हवा यूं सरगोशी करती जैसे कोई बहुत पुरानी बात दोबारा याद दिला रही हो। अली ड्राइविंग कर रहा था, चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो अक्सर एडवेंचर के नाम पर होती है। सारा साथ वाली सीट पर, हुड्डी का कैप सर पर, हाथ में फोन और आंखें बार बार मैप पर। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, अली, तुम्हें यकीन है यही रास्ता है? अली ने हल्के बेफिक्र लहजे में कहा, यकीन सारा, यही तो मजा है। जंगल, कैंपिंग और थोड़ा सा राज। सारा ने खिड़की से बाहर देखा। दरख्तों की लंबी टेढ़ी मीढ़ी शाखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो गाड़ी को गौर से देख रही हों। सारा ने फोन पर एक आर्टिकल खोला। उन्वान था, काला जंगल, पुरअसरार गुमशुदगियां। सिर्फ उन्वान पढ़कर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, अली, यहां लोग गायब हो जाते हैं। 1 महीने में 3 केसेस। अली ने लापरवाही से कहा, न्यूज वाले बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, हम बस 1 रात, सुबह वापस। लेकिन सारा को कुछ और ही महसूस हो रहा था। जैसे जैसे जंगल करीब आता गया, मोबाइल के सिग्नल एक एक करके मरने लगे और हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की बू अजीब हद तक भारी होती गई। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, नेटवर्क खत्म, अगर कुछ मसला हुआ तो? अली ने तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, देखो आ गए। रास्ता खत्म हुआ तो सामने एक खुला सा मैदान था। चारों तरफ दरख्त इतने घने कि आसमान की जगह सिर्फ सियाही दिखाई दे। ये जगह तस्वीरों जैसी खूबसूरत हो सकती थी अगर यहां की खामोशी पुरसुकून होती। मगर यहां खामोशी चौकस थी, जैसे कोई सांस रोके देख रहा हो। अली ने टेंट लगाना शुरू किया। सारा ने छोटी सी लालटेन जलाई। लालटेन की रोशनी जमीन पर गिरी तो पत्तों की परछाइयां लंबी हो गईं और हर परछाएं किसी इंसानी शक्ल जैसी बनने लगीं। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, यहां इतनी सर्दी क्यों है? अभी तो देर भी नहीं हुई। अली ने मामूल समझते हुए कहा, जंगल में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, नॉर्मल है। सारा ने नॉर्मल मानने की कोशिश की, मगर उसके कान एक और ही आवाज पकड़ रहे थे। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, क्या तुमने सुना? अली ने जरा सोच कर कहा, हां, शायद किसी जानवर के गले में बेल्ट या कॉलर। मगर जंगल के जानवर कॉलर नहीं पहनते सारा, और इस जंगल में आवाजें अक्सर इंसानों के बाद भी रह जाती हैं। अली ने आग जलाने के लिए लकड़ियां रखीं। चिंगारी लगी तो थोड़ी गर्मी हुई। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, अली, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। अली ने नरमी से कहा, बस थोड़ी देर, फिर मजा आएगा। देखो सितारे। सारा ने सर उठाया। आसमान साफ था, सितारे बहुत ज्यादा, बहुत करीब। मगर सितारों के दरमियान कुछ जगहें ऐसी थीं जहां अंधेरा हद से ज्यादा गहरा था, जैसे रोशनी वहां जा ही नहीं सकती।
सारा टेंट के अंदर सामान दुरुस्त करने लगी। अली आग के पास बैठा काफी बना रहा था। तभी दरख्तों के बीच कुछ हिला। अली ने चौकस होकर कहा, कौन है? कदम ऐसे थे जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो, और फिर वो सामने आ गया। वो इंसान जैसा था, मगर कपड़ों पर पुरानी मिट्टी और सूखे खून के धब्बे। चेहरा आधा साया आधा रोशनी, और आंखें इतनी खाली जैसे किसी ने उनमें से जिंदगी निकाल ली हो। निगहबान ने खुश्क हवा जैसी आवाज में कहा, यहां मत रुको। अली ने घबराकर भी अकड़ते हुए कहा, आप कौन हैं? ये जगह पब्लिक है। निगहबान ने आग को देखा और एक लम्हे को आग की लपटें जैसे नीचे झुक गईं। निगहबान ने धीमे लहजे में कहा, आग बहुत कुछ जगा देती है, और यहां कुछ चीजें सोने दो। सारा ने घबराहट में कहा, अली। सारा टेंट से बाहर निकली। उसकी नजर निगहबान पर पड़ी तो उसने बेख्तियार अली का बाजू पकड़ लिया। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, ये कौन है? निगहबान ने भारी आवाज में कहा, मैं निगहबान हूं। जो यहां आता है मैं उसे वापस भेजने की कोशिश करता हूं। अली ने गुस्सा छुपाकर कहा, यह धमकी है? निगहबान ने पुरसुकून अंदाज में कहा, धमकी तुम्हारी किस्मत में पहले ही है। मैं बस वार्निंग हूं। निगहबान ने सख्त फैसलाकुन लहजे में कहा, रात होने से पहले यहां से निकल जाओ, वरना जंगल तुम्हारा नाम याद रख लेगा। और फिर वो दरख्तों के बीच खुल गया जैसे आया ही ना हो। अली ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, वियर्ड, कोई लोकल होगा, प्रैंक कर रहा है। सारा ने संजीदगी से कहा, अली, उसकी आंखें इंसान वाली नहीं थीं। रात गहरी होती गई। कीड़े मकोड़ों की आवाजें बढ़ीं, फिर अचानक बिल्कुल बंद हो गईं। ये वो सन्नाटा था जो शोर से ज्यादा डराता है। सारा और अली टेंट के अंदर आ गए। सारा ने जिप बंद की। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, अली, मुझे लग रहा है बाहर कोई है। अली ने खुद को पुरसुकून रखकर कहा, कोई नहीं, सो जाओ। एक खुर्च, फिर दूसरी, बिल्कुल टेंट के बाहर। अली ने बहुत नीची आवाज में कहा, अगर कोई जानवर है तो हुलू मत। और फिर कान के पास एक लफ्ज, रह। सारा का जिस्म पत्थर हो गया। अली ने लालटेन उठाई और एक झटके से जिप खोल दी। बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर दरख्तों के दरमियान एक साया बहुत तेजी से सरक रहा था। अली ने टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधी जाकर एक दरख्त के तने पर लगी। वहां नाखनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने लकड़ी चीर दी हो। सारा ने घबराई हुई दबी आवाज में कहा, ये वापस जा रहे हैं या हमारी तरफ आ रहे हैं? अली जवाब देने से पहले वही निगहबान दोबारा दिखाई दिया। इस बार गुस्से में नहीं, बल्कि दुख में। निगहबान ने फौरी वार्निंग वाले लहजे में कहा, मैंने कहा था आग मत जलाओ। अब वो जाग गया। अली ने पैनिक में कहा, कौन जाग गया? निगहबान ने धीमे मगर वाजे लहजे में कहा,
जिसको तुम जंगल कहते हो वो जंगल नहीं, ये उसका घर है। सारा ने बेबसी से कहा, आप असल में हैं कौन? निगेबान ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं यहां का पहला मेहमान था और यहीं का शिकार भी। लालटेन की लरसती रोशनी में सारा ने उसके हाथ की कलाई देखी, एक पुराना सा ब्रिसिल्ट जिस पर नाम लिखा था एहसन। सारा ने झटके से कहा, अली, आर्टिकल में एहसन नाम का लड़का 3 साल पहले यहां गायब हुआ था। अली ने धीरे से कहा, तू ये रूह है? निगेबान ने दर्द भरे लहजे में कहा, रूह या याद, फर्क बस इतना है, रूह को चैन चाहिए और याद को गवाह। तब जंगल के अंदर से एक गहरी गूंज उठी, ऐसी जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही हो। और अचानक आग की बची कुछ ही लिपटें बुझ गईं। सारा ने रोती हुई दबी आवाज में कहा, अली प्लीज चलो यहां से। निगेबान ने फौरी अंदाज में कहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अली ने गुस्से में कहा, क्यों? निगेबान ने समझाते हुए कहा, क्योंकि ये जगह रात को रास्ते भूल जाती है और जो यहां रुक जाए वो अपना रास्ता भी भूल जाता है। निगेबान ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पीछे आओ और रोशनी बंद रखो, रोशनी उसे बुलाती है। अली ने टार्च बंद कर दी, लालटेन भी ऑफ। अब सिर्फ रात थी और 3 सांसें। चलते चलते चारों तरफ सरगोशियां फैल गईं। यहां रुको, इधर आओ तुम हमारे। सारा ने कांपती हुई सरगोशी में कहा, ये किसकी आवाजें हैं? निगेबान ने भारी आवाज में कहा, जो वापस नहीं गए, जिन्हें जंगल ने रख लिया। अली ने तल्खी से कहा, आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? निगेबान ने दर्द से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं जिंदा था मैं खुद डर गया था और डर इस जंगल का सबसे बड़ा दरवाजा है। आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया, एक नीचे जहां पानी की आवाज थी, दूसरा ऊपर जहां हुआ ज्यादा सर्द थी। निगेबान ने धीरे से कहा, नीचे जाओगे गाड़ी तक रास्ता मिलेगा, मगर वो रास्ता उसके बहुत करीब से गुजरता है। सारा ने धीमी आवाज में कहा, और ऊपर? निगेबान ने समझाते हुए कहा, ऊपर मेरी जगह है। वो वहां इतना करीब नहीं आता, मगर ऊपर जाकर तुम्हें मेरा नाम ऊंची आवाज में लेना होगा और कहना होगा, एहसन, मैं तुम्हें याद रखूंगी। अली ने झुंझलाकर कहा, यह क्या ड्रामा है? नाम लेने से क्या होगा? निगेबान ने बेबसी से कहा, क्योंकि मैं भूले जाने से टूट रहा हूं। जिस दिन मैं बिल्कुल भूल गया, मैं भी इन सरगोशियों में शामिल हो जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। सारा ने मजबूत लहजे में कहा, हम ऊपर जाएंगे। वो ऊपर चढ़े। वहां एक छोटी सी क्लियरिंग थी, बीच में पत्थर का पुराना सा चबूतरा और उस पर जंग आलूद जंजीर, टूटा हुआ कंपस और एक डायरी। सारा ने डायरी उठाई। सुरवरक पर नाम था एहसन। सारा ने धीरे से पढ़ते हुए कहा, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो मैं शायद जिंदा नहीं, मगर तुम जिंदा रह सकते हो। बस रोशनी बंद रखना और डर को लफ्जों में मत बदलना।
निगहबान ने नर्म लहजे में कहा, अब बोलो। सारा ने हौसला जमा करते हुए कहा, एहसन। सारा ने ऊंची और साफ आवाज में कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगी, मैं तुम्हारा नाम भूलने नहीं दूंगी। जंगल एक लम्हे को चुप हो गया। सरगोशियां बंद, हवा रुक गई और फिर नीचे से वही गूंज गुस्से में बदल गई। अली ने पिंक में कहा, चलो अभी। निगहबान ने हुक्म देते हुए कहा, नीचे रास्ता खुल गया है। वो भागे, अंधेरे में सिर्फ कदम और दिल की धड़कन, मगर पीछे कुछ आ रहा था। न कदम न सांस, बस दबाव, ऐसा दबाव जैसे हवा भारी हो जाए। रुको, हमारे वापस। सारा ने रोते हुए कहा, अली प्लीज। निगहबान ने गुस्से में चीख कर कहा, बस। जैसे हुआ दीवार बन गई हो। पीछे का दबाव लम्हा भर को रुक गया। निगहबान ने फौरी लहजे में कहा, गाड़ी तक भागो, मैं रोकूंगा। गाड़ी नजर आई। अली ने इग्निशन को मारा। फिर खामोशी। एक बार, 2 बार, 3 बार। सारा ने बेबस सरगोशी में कहा, प्लीज स्टार्ट हो जाओ। हेडलाइट्स ऑन हुई और रोशनी ने वो दिखा दिया जिसे रोशनी बुलाती है। सड़क के बीच एक बहुत बड़ा इंसान जैसा, मगर इंसान नहीं, जिस्म नहीं, बस सियाही। आंखों की जगह 2 खाली सुराख जो रोशनी को पीते जा रहे थे। अली ने चीख कर कहा, ओ खुदाया। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। स्टैटिक में से एक लाइन साफ हुई, तुम वापस आओगे। सारा ने चीख कर कहा, अली ड्राइव। अली ने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। हेडलाइट्स के दायरे से बाहर निकलते ही वो सियाही गायब हो गई, जैसे वो सिर्फ रोशनी में वजूद रखती हो। कुछ देर बाद वो शहर की रोशनियों तक पहुंच गए, मगर अब शहर की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। सारा ने खाली आवाज में कहा, एहसन। अली ने रेयर व्यू मिरर में देखा। पीछे सड़क खाली थी, मगर मिरर के एक कोने में एक पुल को एक चेहरा नजर आया। मिट्टी, खून, खाली आंखें और फिर एक बहुत हल्की मुस्कुराहट। अगली सुबह सारा को अपने बैग में वही डायरी मिली, हालांकि उसने डायरी वहां छोड़ दी थी और आखिरी सफ़े पर एक नया जुमला लिखा था जो पहले नहीं था। शुक्रिया, अब तुम्हारी बारी है किसी और को वॉर्न करने की। इसी लम्हे सारा के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया। सारा ने आहिस्ता पढ़ते हुए कहा, जंगल तुम्हारा नाम याद रख चुका है। तो क्या ये कहानी बस एक रात की थी, या ये सिर्फ शुरुआत है?